एक बहुत बड़ी जानी मानी शख्सियत, बहुत बड़े सियासतदान जो कई पीढ़ियों से लोगों की सेवा, समाज सेवा में लगे रहे और जिनका लोगों की सेवा करने का एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। सुशील रिंकू जी आज वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इनके आने से आम आदमी पार्टी सिर्फ जलंधर में नहीं बल्कि पूरे द्वाबे में बहुत मजबूत होगी और इनके एक्सपीरियंस का, अनुभव का बहुत बड़ा लाभ आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ हैं और उन्हीं के साथ साथ मेरे बड़े भाई और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब भी मंच पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय केजरीवाल साहब और मान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि रिंकू जी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाएं, उन्हें पार्टी फॉर्मली ज्वाइन करवाएं। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। मैं हमारी पार्टी के नए सदस्य सुशील रिंकू जी से कहूंगा कि 2 लफ्ज वो आप सबके सामने रखें और अपनी बात मीडिया से रखें। बहुत ही सत्कारयोग दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल साहब, पंजाब के बहुत ही जुझारू मुख्यमंत्री आदरणीय सरदार भगवंत मान साहब, आदरणीय श्री राघव चड्ढा जी और दर्जा बदर्जा जिन्हें भी मंच के उत्ते विराजमान सारे लीडर साहबान, अज मैं आम आदमी पार्टी दियां जिहड़ियां पॉलिसीज़ है और जिस शिद्दत के नाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों की सेवा की है और उस सेवा के बदले जिस तरीके के नाल पंजाब के विच एक बहुत बड़ा बहुमत मिले, उस तो पहला दिल्ली के विच भी केजरीवाल साहब की रहनुमाई दे विच जिहड़ी सरकार है बहुत वधिया लोक भलाई लोक हित के लिए जिहड़े जन कार्य जिहड़ी कर रही है। उस तो बाद पंजाब दे विच जिस तरीके दे नाल पब्लिक दे जिहड़े काम हो रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड दे विच है, चाहे वो हेल्थ सर्विस दे विच है, चाहे वो पंजाब की अमन अमान और शांति के लिए जिहड़े उपराले सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, इन्हां सारियां तो प्रभावित होकर अज आम आदमी पार्टी के जिहड़े परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और मेरा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का सिर्फ तो सिर्फ एको मकसद है, क्योंकि मैनू जिहड़ी सेवा पंजाब की विरासत दे विच मिली है और मेरा हर संभव प्रयास होएगा कि मैं पंजाब के लोगों की, जलंधर के लोगों की सेवा करा। और आम आदमी पार्टी जिहड़ी पंजाब दे विच इस वेले तुहाडे पंजाब के लोगों की रहनुमाई जिहड़ी कर रही है, उन्होंने आशीर्वाद दे नाल चल रही है, उसका फायदा जिहड़ा जलंधर के लोगों को भी मिले और जिहड़ी पावर है उसका फायदा हर एक जन जन तक पहुँचे, घर घर तक आम आदमी पार्टी दी जिहड़ियां पॉलिसियां पहुँचन, उस दिशा के विच पूरे जोर दे नाल काम करांगे और आम आदमी पार्टी का झंडा आने वाले समय के होर उच्चा करांगे, होर बुलंद करांगे। और मैं दिल की गहराइयों तो श्री अरविंद केजरीवाल साहब का, श्री भगवंत मान साहब का, श्री राघव चड्ढा जी का और समुची लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि तुसी मेरे उत्ते विश्वास जताया, मैनू पार्टी में शामिल किया और मेरा हर संभव प्रयास होएगा कि पार्टी को नवे आयाम, नवी उचाइयों वाले पासे लेकर जावां। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपसे रूबरू हों। बहुत बहुत मेहरबानी। पंजाब की मीडिया की राजधानी जलंधर शहर, इतों का सारा मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक, प्रिंट ते सोशल मीडिया जिन्ने भी मंचां नूं तुसीं रिप्रजेंट करते हो, सारिਆਂ ਦਾ बहुत निक्के सदे ते तुसीं पहुंचे हो, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। साडी
पार्टी के नैशनल कन्वीनर, देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, जिन्हों ने देश के 130 करोड़ लोगों के दिलों के विच एक आस की किरण जगाई है, एक साफ सुथरे प्रशासन की उम्मीद की किरण जगाई है, एक 70-75 साल पुरानी हनेरी सुरंग दे विच एक जुगनू के तौर पर एक छोटी जी चानण मुनारे के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। श्री अरविंद केजरीवाल जी साढ़े सदे ते इत्थे जलंधर च पहुंचे ने, उन्होंने असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि काफ़ी पहला इलैक्शनों तो पहला काफ़ी बार गारंटियां देने लई टाउन हॉल दे विच कदे इंडस्ट्रीलिस्ट नाल गल्लां कर लई, कदे स्पोर्ट्स दे इंडस्ट्री दे नाल रिलेटेड जिन्ने भी व्यापारी से उन्होंने गल कर ली, कदे किसानों नाल गल कर ली, इत्थे आउंदे रहे हैं। पर अज का दिन एक खास इस करके महत्वपूर्ण इस करके है कि साडी पार्टी दे विच परिवार दे विच वाधा हो रहा है। आम आदमी पार्टी लखां करोड़ों लोगों की उम्मीदों की पार्टी है। जिस वेले अरविंद जी ने पार्टी बनाई सी तो उस वेले इन्होंने ये कहा सीगा कि असी कोई 20-25-50 या 100 बंदियां की पार्टी नहीं बनानी। दूजियां पार्टियां भी जोड़े चंगे बंदे ने, जे वो देश की सेवा करना चाहते हैं, जे मैं पंजाब च कहां कि पंजाब की सेवा करना चाहते हैं, तो आ जाओ आप एक बड़ा काफिला बनाइए। जरूरी नहीं कि असी सरकार बन गई तो उस तो बाद असी दरवाजे बंद कर लिए। हजे होर करोड़ों लोगों ने इस पार्टी के विच आना है। अज बहुत सारे नौजवान 18 साल के होए होणगे, उन्होंने अज आम आदमी पार्टी का जिहड़ा पहली वोट अपनी पाउण दे हजे सुपने जिहड़े पूरे करने ने। सो इस करके जलंधर दे विच जिहड़ी बाई इलैक्शन आ रही है, सब तो पहला तो मैं मेरे नाल क्योंकि 2014 तो 2019 तक फिर 2021 तक मेरे नाल चौधरी सब मेरे कुलीग रहे कांग्रेस वालों। मैं परमात्मा अगे अरदास करदा कि उन्होंने आत्मा नूं शांति बख्शे परमात्मा। एक ऐसे हालातों के विच बाई इलैक्शन हो रही है, पर क्योंकि देश का संविधान है, कानून है कि हर खिते के लोगों को रिप्रजेंटेशन लोक सभा मिलनी चाहिए है। सो बाई इलैक्शन हो रही है। आम आदमी पार्टी एक पोलीटिकल पार्टी है, असी जोर शोर न लड़ांगे। और एक खास गल ये भी है, मैं मीडिया सामने दसनी चाहना, अरविंद जी पहला मालवे नूं ये माण मिलिया सी संगरूर नूं कि इक्को ही MP सी ते गूंज जिहड़ी सारे पंजाब च ते सारे देश च पैंदी सी, ते हुण ये वारी जिहड़ी है वो दुआबे नूं मिलण लगी है। जलंधर तो जिहड़े ने साडी बाई इलैक्शन दे विच कोई जिहड़ी जित होऊगी तो साडा कोई भी जिहड़ा MP बनूगा वो इक्को ही होऊगा। पर इन्ना मैं कहना चाहुंदा जिहड़ा भी होऊगा उहदी गूंज जिहड़ी है वो सारे पंजाब च ते सारे देश च गूंजूगी। सो इस बार दुआबे की वारी है। मालवे वालिਆਂ ने अपना फर्ज निभाता, हुण दुआबे वालिਆਂ की वारी है। साडे 4 MLA ने, कुछ MLA साडे बहुत छोटे छोटे मार्जन ते हारे ने। सो जलंधर की जिहड़ी जनता है वो आम आदमी पार्टी दी पॉलिसियां नूं पसंद करती है। बहुत सारे विदेशों च भी रहिंदे ने, इत्थों जाके लोग वो कंपेयर भी करते होणगे, साडे 1 साल के काम नूं भी कंपेयर कर सकते हो। हुण तुसीं कि असी स्पोर्ट्स दे विच, असी एजुकेशन च, असी हैल्थ दे विच, असी बिजली च, असी इंफ्रास्ट्रक्चर च किन्ना जिहड़ा सुधार कीता है, ते अगे ये ऑनगोइंग प्रोसैस है, लंबे सुधार चलते रहणगे। ते असी अज अपनी सारी जिन्ने भी दर्जा बदर्जा साडे वलंटीयर साहबान, साडे रीढ़ की हड्डी साडे जिहड़े अहुदेदार साहबान वो भी पहुँचे ने। जदों मर्जी बुलाओगे असी हाज़र रहांगे, जिथे मर्जी बुलाओगे। असी तो जिहड़े गलियां जा जा के लोगों के कुंडे खड़का खड़का के जितने वाले बंदे आ। असी ना खुंडे खड़काउने आ, असी ना कोई नशे, ना असी कोई बाहूबली, ते ना ही असी कोई पैसे नाल इलैक्शन लड़ते हैं। असी इलैक्शन प्यार नाल लड़ते हैं, असी इलैक्शन विकास के नाँ पर लड़ते हैं। और जिन्नी बारी भी जिथे भी लोगों को विकास ते
प्यार की साडे दी समझ आउंदी है तो उत्थे असीं कदे हारदे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे ख्याल से देश दे विच कोई इहो जिहा लीडर मैं अपनी जो होश संभाली है मैं नहीं देखा कि जिन्हें ये गल कहती होवे इलैक्शन तो 2 महीने पहला 2020 की इलैक्शन तो 2 महीने पहला टीवी ते आके ये गल कहती होवे दिल्ली के लोगों को कि दिल्ली के लोगों मैं बेनती करदा जे मेरे किए हुए काम पसंद आए ने 5 साल के पौने 5 साल के पिछले तो मैनू वोट पा दिओ नहीं मैनू वोट ना पाओ। ये गल कहने वास्ते जिगरा चाहिए जी। ये गल उही बंदा कह सकता है जिन्हें कुछ किया होवे जिन्हों अंदरों कॉन्फिडेंस होवे। सो असी उस तरह की राजनीति जी करते हैं तो असी जलंधर के हल्के के जिन्ने भी लोग ने या वोटर ने उन्होंने भी यही कहांगे कि असी विकास की स्कूलों की हस्पतालों की बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर की तो शहरों को चमकाउण की राजनीति करांगे। असी किसी बदले की भावना की असी नफरत की राजनीति नहीं करते। तो मैं सुशील रिंकू जी का और उन्होंने जिन्ने भी साथी नाल आए ने मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ आम आदमी पार्टी के संगठन के प्रधान होने वजों भी तो पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर भी मैं उन्होंने स्वागत करदा। तो मैनू बहुत उम्मीद है कि इन्हों के जोड़े तजर्बे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी करूगी तो सूँ लाभ मिलूगा तो साडी जी पार्टी है वो होर मजबूत हो साडा परिवार। तो मजबूत परिवार का मतलब यही हो गया कि असी फिर लोगों दी आसावां ते उम्मीदां ते होर पूरे उतरन दे विच जिहड़ा वो काबिल रहांगे। मैं सारिਆਂ ਦਾ जिन्ने भी इत्थे पहुंचे ने मैं धन्नवाद करदा ते नाल मैं बेनती करदा साडे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी नूं कि ओह क्योंकि मैं इस गल्लों भी धन्नवादी हाँ कि वो पूरे देश की जिम्मेवारी छड्ड के आए ने हुण कल्ले दिल्ली की नहीं हुण इन्हां ते पूरे देश की जिम्मेवारी है। सो लोग बहुत उम्मीदां नाल इन्हां वल देख रहे हैं तो वो पूरे देश की जिम्मेवारी नूं छड्ड के अज इत्थे स्पैशली पहुंचे ने। CM की योगशाला पहला पटियाला दे विच उद्घाटन किया तो हुण जलंधर आए ने। सो मैं उन्होंने कहूँगा कि वो अपने विचार भी साझे करन ते जे पत्रकारां दे कोई सवाल ने उन्हां दे विच कोई आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं सुशील रिंकू जी को अपने आम आदमी पार्टी के परिवार में उनका आज तहे दिल से स्वागत करता हूं। और चौधरी साहब के स्वर्गवास होने पर ये सीट खाली हुई है। अगले महीने जालंधर के चुनाव हैं। मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि चौधरी साहब को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। अगले महीने जालंधर का ये चुनाव है और मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल में जिस तरह से भगवंत मान सरकार ने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। अभी तक जितनी भी सरकारें आई वो राजे महाराजों की सरकारें थी, परिवारों की सरकारें थी, उनके पिताजी किसी के नेता थे, फिर बच्चे नेता बन गए, बच्चों के बच्चे नेता बन गए। पहली बार एक सरकार आई है जो कि एक आम टीचर का बेटा पंजाब का मुख्यमंत्री बना, जिसने खुद बचपन में किसानी की है। उसे पता है कि किसान की क्या समस्या है, पिंड में रहने वाले लोगों की क्या समस्या है, एक आम आदमी की क्या समस्या है। एक जब युवा होता है वो बेरोज़गार होता है, उसको रोज़गार के लिए क्या करना पड़ता है। पिछले 1 साल के अंदर जितने निर्णय लिए गए, जितने काम किए गए, उसके अंदर एक आम आदमी की वेदना की झलकी मिलती है। हम बिजली भी फ्री कर रहे हैं, बाकी किसी पार्टी को सपना भी नहीं आया कि बिजली फ्री करनी चाहिए। हम बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं, हम कच्चे एम्प्लॉयज़ को पक्का कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब ये सारे एम्प्लॉयज़ पानी की टंकियों पे मिलते थे, अब वो नज़ारे बंद हो गए हैं पंजाब के अंदर। किसानों की फसलें अगर बर्बाद हो जाती है तो खेतों के अंदर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सबसे पहले नज़र आते हैं। सबसे पहले उनके मुआवजे का ऐलान किया जाता है, उनको मुआवजा दिया जाता है। ढेर सारी स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, लोगों को फ्री में दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। आज CM की योगशाला का उद्घाटन किया गया। बहुत सारे निर्णय पिछले 1 साल में लिए गए और ये दिखाता है कि
पंजाब अब सही तरीके से तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है और आने वाले टाइम में इसी तरह से और भी बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जालंधर के लोग इस सीट को हमें भारी बहुमत से जिता के हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और ये सीट हम लोग अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अगर आपके कोई 2-3 प्रश्न है तो। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਪੱਖੋਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਗੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ MLA ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਟਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਹ 2 ਬਟਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੀਜਾ ਬਟਨ ਲੱਭਣ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਕਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਟੀਨ ਤੋਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, 2022 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਵਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਪੰਕਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਗੜ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ पसंद करें। मैं मनजीत सेकंड इंडिया टुडे से सर, मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल जी से है। सर, आप तीसरे मोर्चे की क्या संभावनाएं देखते हैं और क्या आम आदमी पार्टी लाइक माइंडेड पार्टी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाना चाहती है? देखिए, जनतंत्र में जनता मालिक होती है। ये कई बार विपक्षी एकता की बातें होती हैं।
जनता जिस दिन एक हो गई उस दिन जनता तय करेगी कि क्या करना है। विपक्षी एकता इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता की एकता इंपॉर्टेंट है। आप जितनी मर्जी विपक्षी एकता कर लीजिए, अगर जनता ने किसी इसको जिताना है तो उसको जिताएगी और उसको जिताना है तो उसको जिताएगी। तो जनता का क्या मूड है जनतंत्र के अंदर जनता तय करेगी। थैंक यू। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਏ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ SMS ਮੰਗੇ, 4-5 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SMS ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ 70 ਵਿਛਾਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਲਵਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਖੁਲਵਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੋਲਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਲਵਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। अभी एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, सीबीआई और ईडी लगातार जिस तरह विपक्ष के नेताओं पर रेड कर रही है, आप इसको लेकर कोर्ट भी गए हुए थे लेकिन आज याचिका जो है वो वापस ले ली गई। क्या लगता है जिस तरह से सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आए हुए हैं, सरकार जो केंद्र सरकार है वो अपने रूप में कुछ नरमी करेगी, आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं? मुझे कोई उम्मीद नहीं है केंद्र सरकार से। जैसा मैंने अभी आपका क्वेश्चन एक तरह से रिपीटिशन ही है कि विपक्षी एकता इम्पॉर्टेंट नहीं है, जनतंत्र के अंदर जनता इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, एजेंडा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सारे मिलके ये कहें कि हम इसको हराने के लिए आए हैं तो जनता को वो पसंद नहीं आता। जनता कहती है हारने का काम या जिताने का काम हमारा है, हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर कोई भी फॉर्मेशन होता है जनतंत्र के अंदर, 4 पार्टियां साथ आती हैं, 2 पार्टियां साथ आती हैं, 3, 10, वो जनता के लिए क्या करेगी, उनका पॉजिटिव एजेंडा क्या है, वो एजेंडा जनता के सामने रखना होगा। जनता को जिसका एजेंडा पसंद आएगा जनता उसको वोट देगी। तो एक तो पॉजिटिव एजेंडा होना ज़रूरी है और दूसरा जनता की एकता ज़रूरी है। जनता को हराने के लिए नहीं, जनता को जिताने के लिए हमें चुनाव लड़ना है। थैंक यू।